बस से चले वैष्णो देवी मंदिर। जी हां, अंतर्राज्यीय बस समझौते के तहत नए बस परमिट को मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच नए बस परमिट को मंजूरी मिली है। वैष्णो देवी जाने के लिए आलमबाग बस अड्डे से संचालित होगी बसें। कटरा और फरीदाबाद की बसें चारबाग डिपो से चलाया जाएगा। गुड़गांव की बसें अवध डिपो से चलाया जाएगा। बस चलाने की तारीख बुधवार को घोषित होगी। गुरुवार से ऑनलाइन और टिकट काउंटर से टिकट बुकिंग की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को अब रोडवेज बसों से भी जाने की अनुमति दे दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवरात्र से पहले श्रद्धालुओं को सरकार का बड़ा तोहफा यहां पे दिया गया है। बसों की व्यवस्था जो है वो की गई है, तो आप बस से भी अब माता रानी के दरबार जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और वैसे भी नवरात्र का महीना शुरू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से संदीप खेर का रुख करते हैं, जो लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संदीप, नवरात्र बस आने को ही है और ऐसे में नवरात्र को देखते हुए सरकार ने जो ये अहम फैसला लिया है, उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। पर ऐसे में बसों की व्यवस्था कैसी होगी? दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अब रोडवेज बसों का सहारा किस तरीके से ले सकते हैं संदीप? जाहिर सी बात है पूजा, देखिए कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कोविड-19 के चलते अभी तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था, लेकिन जिस तरह से काफी पहले वैष्णो देवी को खोल दिया गया और उसके बाद जो दर्शन करने के इच्छुक थे, कह सकते हैं भक्त, वो लगातार ये चाह रहे थे कि किस तरीके से हमें बहुत कम स्थान बदले हुए अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से वो लोग पहले ट्रेन से जाते थे, उसके बाद तमाम तरह के बदलाव करने पड़ते थे। ऐसे में जिस तरह से देखिए कोविड-19 का संक्रमण फैला है, तो लोग चाहते हैं कि हम एक जगह से बैठने के बाद हम डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएं। और जिसमें जो इस तरह का एक कदम उठाया गया है परिवहन की तरफ से, अपने आप में वे सराहनीय कदम है और कहीं से लोग इसकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब उनको बस स्टॉप से सीधे वहां के कटरा के लिए बस मिलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं से इस तरह के बदलाव नहीं करने होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं से जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उनके टच में वो लोग नहीं आएंगे। तो इस कदम को काफी अच्छी पहल माना जा रहा है और कहीं ना कहीं से अब लोग जो हैं वो अपनी सीटें बुक कराने के लिए लगातार इच्छुक दिखाई देंगे और जो माता रानी के दर्शन करने चाहते थे वो अब वहां पर पहुंच पाएंगे और माता रानी के दर्शन को कर पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं से देखिए जो बसें चलाई जा रही हैं उनको बहुत ही खास ख्याल रखा जाएगा कि उन बसों में एक बार बैठने के बाद आप अपनी सीटों को लेकर बदलाव नहीं कर सकते हैं। वहीं पे उसमें सीटों को चुनने की भी एक उसमें कैपेसिटी दी जाएगी कि आप नेट के माध्यम से, आप ऑनलाइन के माध्यम से अपनी सीटों को उसमें सजेस्ट कर सकते हैं। और साफ तौर पे बस चलने से पहले स्टेशन पर उसको सैनिटाइज किया जाएगा, साथ ही साथ बीच बीच में सीटों पर सैनिटाइज किया जाएगा, वहां पर हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। जो ड्राइवर मौजूद रहेगा, जो कंडक्टर मौजूद रहेगा, उसने हाथों में ग्लव्स पहना होगा। साफ तौर पे जो भी कोविड-19 के दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए परिवहन इन बसों को चला रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग वैष्णो देवी जाने के इच्छुक हैं, कहीं ना कहीं से उनके लिए एक ये अच्छा फैसला जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वैसे भी नवरात्र का महीना शुरू हो रहा है। नवरात्र के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते थे। हालांकि इस बार ये संख्या को लिमिट की गई है, पर फिर भी एक माध्यम उनको दिखता हुआ नजर आ रहा है। वो बसों के माध्यम से माता रानी के दर्शन जरूर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए।